एआई इम्पैक्ट समिट के डीआरडीओ के पवेलियन पर इस वक्त हम हैं और काफी इंटरेस्टिंग कुछ चीजें हमें यहाँ देखने को मिली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से डीआरडीओ जैसी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो किस तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वही जानने के लिए हम यहाँ हैं। अब ये एक स्मार्ट हेलमेट है, अभी ये इन ऑपरेशन नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ये इन ऑपरेशन होगा। और इस स्मार्ट हेलमेट को पहन करके अगर कोई ऐसा हॉस्टेज सिचुएशन है, एक व्यक्ति वहां जाकर के अंदर जो है पूरा मैपिंग उस इलाके की कर सकता है और फिर 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में वो पूरी जानकारी, वो जो पूरा मैप है, वो जो इस एरिया में कमांडर हैं या जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वहां तक पहुंच जाएगा। और फिर जो एक प्लानिंग होती है उस चीज को, उस ऑपरेशन को करने के लिए, वो आसान हो जाएगी। अब हमारे साथ कौशिक भागवतकार हैं, उनसे जानेंगे डीआरडीओ के इस पेविलियन पर हमें। तो ये बताइए कि किस किस सिचुएशन में ये स्मार्ट हेलमेट काम आएगा और कब तक ये इन ऑपरेशन हो जाएगा? जी, मेरा नाम कौशिक भागवतकर है। हम डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लैब फॉर एआई बेंगलोर से है। एंड ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो हमने बनाए हैं, उसमें से ये फर्स्ट प्रोडक्ट है स्मार्ट हेलमेट। तो ये स्मार्ट हेलमेट, जैसे कि आपने बोला, ये इट विल एक्ट एज अ जीपीएस इन जीपीएस डिनाइड एनवायरमेंट्स। तो जहाँ पे जीपीएस काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे कैसे हमें हर एक एजेंट की लोकेशन पता करनी है, उसके लिए ये काम आएगा। तो अगर हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर, अगर हमें किसी इंसान को, किसी सोल्जर को नहीं भेजना है, अगर हॉस्टेज सिचुएशन है, तो वहाँ पे किसी को जाने में जान का खतरा है, तो हम उसकी जगह ऐसा कर सकते हैं कि कोई ड्रोन या कोई यूजीवी उसे सबसे पहले भेज सकते हैं। इट कैन गो एंड यस, इट विल नॉट हैव द हेलमेट, इट विल जस्ट हैव द सेंसर्स ऑफ द हेलमेट। तो जो सेंसर्स हमने हेलमेट में माउंट किए हैं, वही सेंसर्स हम उस पर माउंट करके, यस एग्जैक्टली, एंड वो जाके पूरा मैप बना के आएगा। एंड देन वी ऑलरेडी हैव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिल्डिंग, कि बिल्डिंग में कहाँ पे हॉस्टेजेस है, कहाँ पे टेररिस्ट है, कहाँ पे क्या सिचुएशन है, एंड द कंप्लीट सिचुएशनल अवेयरनेस का एक पिक्चर हमारे पास ऑलरेडी है। कहाँ कहाँ पर ज्यादा कारगर ये होगी ये टेक्नोलॉजी? क्या नक्सल इलाकों में या जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में जहाँ हर रोज टेररिस्ट एनकाउंटर हमें सुनने को मिलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो एग्जैक्टली ये उसी सिचुएशन और उसी पर्पज के लिए बनाया गया है कि जहाँ पे एक अननोन एनवायरनमेंट है, हमें पता नहीं है कि अंदर क्या है, एंड वहाँ पे सिचुएशन, जहाँ पे जब ऐसे मिशंस होते हैं, जो हमने देखा है कई बार, तो इन मिशंस में ये चीज बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। और इसके अलावा भी कुछ और आप मुझे बता रहे थे कि ये फेस को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसके बारे में। और ये भी एआई? जी हाँ, ये सब कुछ लाइक आवर लैब इटसेल्फ इज डीवाईएसएल एआई, तो हमारा कोर काम ही बिल्कुल एआई में है। इसके बारे में बताइए। तो ये है फेस रिकग्निशन सिस्टम अंडर डिस्गाइज। हम जो भी फेस रिकग्निशन सिस्टम्स देखते हैं, वो जनरली काम तो करते हैं, जैसे हम फोन पे करते हैं, हमारे लैपटॉप में होता है, बट उसके लिए बहुत ही कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होता है। हम खुद चाहते हैं कि हम कुछ आइडेंटिफाई हो जाए उसमें, बट ऐसा सिनारियो होता है जहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हम उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, एक हाइट पे लगा हुआ है, एंड आप सीसीटीवी का रेजोल्यूशन देखोगे तो वो होता है 2 मेगापिक्सल 4 मेगापिक्सल। उसमें भी एक छोटे से कोने में फेस आता है, और हमने देखा ही है कि फेस का रेजोल्यूशन क्या ही होता है। तो ऐसे सिचुएशन में ऊपर से जब कोई अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है, कोई मास्क पहन के है, कोई बियर्ड मुस्टैच लगा के जा रहा है, सनग्लासेस पहन के है, तो इन सब एडवर्सरियल सिचुएशंस में कैसे हम किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं, तो उसके लिए हमने ये पूरा सिस्टम डेवलप किया है। एंड दिस इज लाइक हैविंग वन ऑफ द बेस्ट एक्यूरेसीज इन ऑल द एफआरएस सिस्टम्स। इसको क्या कहते हैं? इसको FRSD, फेस रिकग्निशन सिस्टम अंडर डिस्गाइज। उसमें किसी ने मास्क पहना है, बियर्ड बढ़ा ली है, तो वो उसको भी रिकग्नाइज? बिल्कुल। इवन अगर कोई लड़की है, वो एक भेस बदल के पूरा दाढ़ी मूछ लगा के अगर जा रही है, तो उसको भी ये पहचान सकता है। तो ये क्या कहीं पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे ये, या ये कहाँ पर, किन जगहों पर ज्यादा? तो जो जनरली हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे कैमराज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, या फिर कोई भी सेंसिटिव एरियाज है जहाँ पे कैमरा ऑलरेडी है, तो ये प्लग एंड प्ले सिस्टम है। तो ऑलरेडी जो कैमराज इंस्टॉल्ड है, उसका फीड हम हमारे सिस्टम में प्लग इन कर सकते हैं, एंड वी कैन गिव द आउटपुट। डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, अभी तो नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर एआई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डीआरडीओ जैसे संस्थान किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमने जाना कि किस तरह से हॉस्टाइल सिचुएशंस में एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर कि बहुत ज्यादा जानकारी सटीक नहीं है, वहाँ पर कैसे इन तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये यहाँ पर इस पवेलियन पर आकर आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। कैंपस राजेंद्र के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी दिल्ली।